नमस्कार दोस्तों, मैं अजय तिवारी दिल्ली से। आप लोगों ने कैप्शन तो पढ़ ही लिया होगा। जिस तरीके से देश में जो हालात हैं वर्तमान में, ये किसी से छुपे हुए नहीं हैं। और एक बात तो सभी को समझ में आ चुकी है, या तो बोलो मत, जो हो रहा है होने दो। और अगर गलती से कुछ बोले तो सरकार के जो समर्थक हैं वही आपको देश विरोधी, पाकिस्तानी या विपक्षी पार्टियों का आपको दलाल गुलाम कहकर संबोधित करेंगे। दूसरी बात, अगर फिर भी आप अगर अपनी बातों पर अडिग रहे, किसी की आपने परवाह नहीं करी, तो शासन प्रशासन द्वारा आपका बलिदान ले लिया जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसा कब तक होगा? आप लोग खुद सोचिए। जिस तरीके से जो पूरे देश में घटनाक्रम चल रहा है, हर जाति, हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा। हम लोग कहते हैं कि पहले के समय अंग्रेजों ने किस तरीके से अपने देश को गुलाम बनाया होगा, उस समय के लोगों ने क्यों हाथ या हथियार नहीं उठाए उनके खिलाफ। मतलब कैसे कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज पूरे देश पर, इतने बड़े देश पर लोग राज कर सके। आप देख सकते हो जैसे वर्तमान में 15 साल से अपने देश में इन देशद्रोहियों का राज है। अभी जो कुछ दिन पहले घटना घटी भरत भूषण तिवारी की बिहार में, इस समय लोगों में जोश है तो कोई भगत सिंह से तुलना कर रहा है, कोई किसी से तुलना कर रहा है। किसी की तुलना किसी से मत करो, उसको भरत तिवारी ही रहने दो। वो अपने आप में एक क्रांतिकारी था। जैसे कुछ लोग देश के लिए जीना चाहते हैं, ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। मर मिटना एक बहुत हिम्मत और साहस का काम है, और उसके लिए जीना उससे भी बढ़कर है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ऐसा कब तक होगा? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं भरत तिवारी ब्राह्मण था, तो उसको भी जातिवादी रंग देने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि दूसरी बिरादरी का जब कभी शासन प्रशासन के द्वारा इस तरीके से हत्या की जाती है तब कोई नहीं बोलता। ये ब्राह्मण है तो सब लोग इसके लिए इतने मतलब क्रांतिकारी जैसे वर्ड यूज कर रहे हैं। पहली बात तो देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए कोई भी आदमी किसी भी जाति धर्म का हो, अगर वो बलिदान होता है तो उसका पूरा आदर और सम्मान सभी को करना चाहिए। और किसी भी तरीके की राजनीति उसमें गाली गलौज नहीं करना चाहिए। खासकर ये बात हर व्यक्ति पे लागू है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो देश में जो डंका पिट रहा है, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इसीलिए है क्योंकि मेरी जो फ्रेंड सर्कल में अभी मैंने उन लोगों के स्टेटस देखे, फेसबुक पे देखा, तो उन्होंने बड़े शोर शराबे करके, जो आज मंगलवार का दिन है तो एक हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है पूरे समाज में कहीं ना कहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं एक सत्संग में जो मैंने बात सुनी थी वो याद आती है, जिसमें कहा गया था कि साधना का अंत है, प्रपंच अंतहीन है। और आज की डेट में साधना नहीं होती, भजन नहीं होता, सिर्फ प्रपंच है, प्रोपेगेंडा है, पाखंड है। और उसमें जितनी बड़ी भूमिका जिसकी होगी वो उतना बड़ा देशभक्त कहलाएगा, उतना ही उसको आगे बढ़ने के मौके दिए जाएंगे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, प्रपंच वाला, प्रदर्शन वाला? क्योंकि रावण ब्राह्मण था, सब चिल्लाते हैं रावण ब्राह्मण, रावण ब्राह्मण। रावण ब्राह्मण था तो वो हिंदू राष्ट्र था एक तरीके से, तो वैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए हमारे को। कंस भी हिंदू था, सहस्त्रबाहु अर्जुन था, वो भी हिंदू था। इस तरीके से कितने ही आतताई राजा हुए हैं इतिहास में, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग से हो, यदुवंशी हो, क्षत्रिय हो, या किसी और बिरादरी से हो। तो वो हिंदू राष्ट्र चाहिए। जो ये चिल्लाते हैं, कम से कम एक आदर्श तो प्रस्तुत करें कि इस हिंदू राष्ट्र की जो मानक क्या होंगे, किस आदमी के साथ, किस व्यक्ति के साथ, किस वर्ग के साथ क्या किया जाएगा। कोई दंड करेगा तो उसे क्या सजा दी जाएगी, पहले इसकी रूपरेखा तो तय हो। क्योंकि यही भरत तिवारी बागेश्वर धाम महाराज जी का बहुत बड़ा समर्थक था। बिहार से लेके इसने उनके आश्रम तक इसने पदयात्रा निकाली, राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र के लिए बराबर अपने वीडियो बनाता था। लेकिन इनके समर्थित पार्टी, शासन प्रशासन वाले लोगों ने ही इसकी बलि ले ली। तो मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ आप सभी से, जो भी कहते हैं ना गलत का साथ देगा,
कहते ना, भगवान कहते हैं एक बार को नर्क का वास दे दो, दुष्ट संग न दे विधाता, गलत आदमी का संग ना दो। तो इस तरीके से मैं इस समय पार्टी और किसी का नाम नहीं ले रहा, आप खुद समझदार हैं। अगर सही के साथ दोगे तो उसका भगवान भी साथ देते हैं, गलत का साथ देने पे कहीं ना कहीं पीठ में छुरा घोंपने को मिलता है, और ऐसा सबके साथ होता है। मैं भी कहीं ना कहीं इन्हीं संस्था का, इन्हीं पार्टियों का काफ़ी समय तक समर्थक रहा हूँ, बचपन से लेके पिछले कुछ सालों तक। लेकिन जैसे ही मुझे सच्चाई समझ में आई तो मैंने सिर्फ सवाल पूछना शुरू किया, तो लोग मुझे ही उल्टा सीधा बोलने लगे, पाकिस्तानी, देशद्रोही, कुछ पता नहीं क्या क्या बोलने लगे थे। फेसबुक कमेंट्स में मिलते थे तब भी इस तरह की बातें करते थे, लेकिन मैंने उनको सिर्फ अवॉइड करना शुरू किया। लेकिन भरत तिवारी हमसे भी बढ़कर काफ़ी एक महान क्रांतिकारी है एक तरीके से, क्योंकि उसने अपने जान की परवाह ना करते हुए पूरे देश को एक जगाने का काम किया है। जिस तरीके से भगत सिंह ने बहरों को सुनाने के लिए बम फोड़ा था असेंबली में, ऐसे ही उसने कहीं ना कहीं अपनी जान की बाजी लगाई है, इसीलिए ताकि इस देश का जो क्रांति का जो एक बीज है लोगों के अंदर जो धधकता है वो एक्टिवेट हो जाए। लेकिन ये बात तो है, जो गलत है सो गलत है। मैं पूरे देशवासियों से अपील करता हूँ कि खुद सोचें, समझें, और जो सही है, गलत है, उसका बुद्धि विवेक से निर्णय लेकर समर्थन और विरोध करें, क्योंकि देश की बागडोर कहीं ना कहीं सही हाथों में नहीं है, और सही व्यवस्था जो बनेगी सिर्फ कानूनों से बनती है, जिसका समर्थन और मांग हम लोग करते हैं, हमसे जुड़े हुए लोग करते हैं। मैंने कैप्शन में उनका नाम दिया है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति विशेष के भरोसे हम हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं कर सकते, हमें चाहिए वो कानून। जैसे हमारा कानून है हिंदू बोर्ड का, हिंदू बोर्ड कानून इस तरीके का है कि हिंदुओं का जो भी अन्याय हो रहा है उसमें रोक लगेगी, हिंदुओं का पैसा हिंदुओं के हित में खर्च होगा। ड्यूरी कोर्ट वोट वापसी कानून अगर आ जाता है तो पूरी शासन प्रशासन की व्यवस्था ठीक होगी। कोई भी गलत अधिकारी या नेता होगा तो उसे हम हटा सकते हैं, अच्छे आदमी को हम बिठा सकते हैं। जो आज टैक्सेशन का सिस्टम है पूरे देश में, जो व्यापारी वर्ग परेशान है, हर जगह मंदी की हम मार देख रहे हैं, उसके लिए ईएलटी टैक्स है, वो एक कानून है ताकि स्वदेशी वस्तुएं अपने यहाँ बने, स्वदेशी हथियार अपने यहाँ बने। जब तक इस तरह के कानून नहीं आएंगे देश का कुछ होने वाला नहीं है। गौ माता के लिए हमारे पास गौ नीति का कानून है। तो मैं सभी देशवासियों से चाहता हूं कि इन कानूनों के लिए जितना हो सके अपने अपने स्तर पर बातचीत करें, शेयर करें, लोगों को जानकारी दें, क्योंकि अब सामने से लड़ाई का समय नहीं है। ये लोग सामने से लड़ोगे तो आपको रास्ते से हटाने का कुछ भी प्रयास करेंगे, या तो आपको किसी गलत आरोप में फंसाएंगे या वही करेंगे जो भरत तिवारी के साथ किया। तो इसलिए ग्राउंड पर लेकर लोगों से मिलें, सोशल मीडिया पे तो इस तरह के जो कंटेंट्स है उसको शेयर करें, उनकी हिम्मत अफजाई करें, लेकिन गलत का विरोध करें, सही का समर्थन करें। और एक बार मैं फिर से भरत तिवारी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, और बिहार की जननी को भी, जो जिनने भरत तिवारी को पैदा किया, क्योंकि बिहार से क्रांति की शुरुआत हुई है तो कहीं ना कहीं इसका असर पूरे देश में फैल रहा है, और आने वाले टाइम में ये विकराल रूप लेगा। तो मैं भी चाहता हूँ कि सब लोग सही का साथ दें, गलत का विरोध करें। जय श्री राम, भारत माता की जय।